सिरे ले रहे हैं उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ उग्रवादी जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी टेक है योर सीट ये मुल्ला आतंकवादी है बिदुरी जी सर ये क्यों ले रहे हैं उग्रवादी सिरे ले रहे हैं प्लीज उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ उग्रवादी जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी टेक है योर सीट ये मुल्ला आतंकवादी है बिदुरी जी उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ उग्रवादी सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के दानिश अली जी श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने
बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पोखरण के टेस्ट की बात हुई। 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने पिछले 2-3 दिन से सुना होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। नए पार्लियामेंट भवन के अंदर जो विशेष सत्र चल रहा है, उसके अंदर जो भाजपा के दिल्ली के सांसद है रमेश विधोड़ी, और उन्होंने जिस प्रकार इंसल्ट किया, बेइज्जत किया दानिश अली को, उमर दानिश अली जो यूपी में अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं, और उनके लिए जिस प्रकार रमेश विधोड़ी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उससे लगता नहीं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। और किस प्रकार के लोगों को लोग चुन देते हैं और उस पार्लियामेंट भवन में भेजते हैं, जहां आम जनता के लिए जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो कानून बनाते हैं, विधेयक पास होते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन सांसदों पर होती है, लेकिन एक सांसद की ऐसी भाषा सुनकर जिसमें वो गाली गलौज कर रहा है, दानिश अली को मुल्ला, कटवा, भड़वा, आतंकवादी, इस प्रकार के ऐसे अपशब्द बोल रहा है, गंदी गालियां बक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मवाली, गंवार, अनपढ़ और घटिया दर्जे के इंसान हैं। जो एक पार्लियामेंट जिसे मंदिर का दर्जा दिया जाता है, जिसको पूजा की जाती है, जिस मंदिर की, जहां मोदी जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इसकी दहलीज पर उन्होंने माथा टेका था और कहा था कि मेरे हाथों से, मेरे मन से, मेरे दिमाग से किसी भी प्रकार को, किसी हिंदुस्तानी का किसी भी प्रकार का मेरे हाथों से कोई पाप ना हो, मुझसे कोई बुरा काम ना हो जाए जो देशवासियों के लिए कोई खतरा बन जाए। लेकिन मोदी जी जिस प्रकार अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने शीर्ष पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार उन्होंने खुली छूट दे रखी है, उनका नियंत्रण नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें खुली छूट दे रखी है, तो नियंत्रण किस बात का? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने खुद ने ही 2 दिन पहले अपने भाषण में कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका एक लंबा इतिहास है आज़ादी से लेकर और आज तक, वो उन्होंने देश का निर्माण किया है, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाली वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसको उन्होंने अर्बन नक्सली का करार दे दिया है। तो इस प्रकार जो नरेंद्र मोदी हैं, वो खुद जब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर
तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनके जो करिंदे हैं, उनके जो मातहत अधिकारी हैं या अधिकारी क्या नेता लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या अन्य पार्टी के पदाधिकारी हैं, गृह मंत्री हैं या कोई भी पार्टी के इनके नेता हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद जिस नक्शे कदम पर चलेगा तो जाहिर है उसके जितने भी लीडर हैं, नेतागण हैं, वो उसी तरह की भाषा बोलेंगे, उसी तरह के उनके कारनामे होंगे, उन्हीं तरह के उनके लक्षण होंगे, उसी प्रकार की उनकी आदतें होंगी, उसी प्रकार की उनकी भाषा होगी, अमर्यादित भाषा। अब आप संजय सिंह को ले लीजिए। संजय सिंह ने अडानी के विरुद्ध कुछ मुद्दे उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर और उन्हें तत्काल प्रभाव से मार्शल ने उठाकर पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया और इसी प्रकार कई विपक्ष के नेताओं के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको इस बात पर सत्र से निकाल दिया जाता है कि उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कानून किस पर लागू होता है? केवल विपक्ष पर। इनके जो पक्ष के हैं, इनकी पार्टी के नेतागण हैं, वो कुछ भी भौंके, कुछ भी बकवास करें पार्लियामेंट के, उन्हें पूरी खुली छूट दे रखी है। तो आप राहुल गांधी के बारे में भी आप देख सकते हैं उनके साथ क्या क्या किया गया। उन्होंने तो किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं किया। उन्होंने तो आरोप लगाया था अडानी पर कि उन्होंने घोटाला किया है और मोदी और अडानी की एक बात है और इनकी मिली भगत है। इन्होंने देश को बेच दिया है अडानी के हाथों में, इन्होंने घोटाले किए हैं और इसलिए उनकी जो सांसदी चलेगी उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बहाना जो होता है वो कोई ना कोई इनको ढूंढना होता है। उन्हें जो उन्होंने कोलार के अंदर 2019 के चुनावों के अंदर राहुल गांधी ने जो मोदी सर ने इनके नाम पर जो टिप्पणी की थी कि मोदी नाम के ही और गुजरात के लोग ही भ्रष्टाचार में क्यों लगते हैं जो गवर्न करके विदेशों में भाग गए, उनका इशारा था मोदी, ललित मोदी की तरफ और मेहुल चोकसी और भी कुछ इस प्रकार के मोदी सरनेम के लोग हैं जिन्होंने घोटाले की, हजारों करोड़ रुपया लूट कर यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई विदेशों के अंदर जाकर उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए। तो इस पर जो है अरुण जेटली पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भी भगाने में इनका सहयोग किया था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भाजपा की जो रीति नीति है उसका आधार क्या है? नफरत पैदा करना। अब रमेश विधुड़ी जो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनकी जो भाषा थी, जो उन्होंने अपशब्द बोले, उनको संसदीय कार्यवाही से बाहर कर दिया, हटा दिया गया। बस हटाने के बाद अपनी इतिश्री उन्होंने कर ली है कि उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया। लेकिन अब उसके बचाव में भी आ गए हैं। रमेश विधुड़ी का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है उसके विरोध में भाजपाई जितने एकजुट होकर उसके बचाव में आ गए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर जो है दानिश अली ने उकसाने की कार्रवाई की। उसने उकसाने की कार्रवाई क्या की ये आपने इस वीडियो में आपने सुना होगा दोस्तों। तो उसने ऐसे कोई बात नहीं की, लेकिन इनको तकलीफ, इनको पिंच इस बात से होगी जो रमेश विधुड़ी हैं, क्योंकि पास में जो हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी उन्हें टोका नहीं बल्कि वो हंस रहे, दांत निकाल रहे थे। तो ये इनकी जो एक ही तरह की सोच है, समझ है, विचारधारा इनकी जो है नफरत की विचारधारा, हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा ढूंढते। जब भी चुनाव आते हैं तब भी इन्होंने कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना होता है। और इतनी गंदी भाषा, इतना ये खुद बकवास आदमी रमेश विधुड़ी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मणिपुर मसले पर उन्होंने कोई जबान नहीं खोली, बिल्कुल मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। और न ही जब महिला जो रेसलर्स थी उन्होंने जंतर मंतर पर महीना डेढ़ लगातार धरना दिया ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध, लेकिन तब भी मोदी नहीं बोले। पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन उन्होंने पुलिस बकायदा मार्शल वहां लगाकर उनको घसीट कर वहां से हटा दिया और बसों में भरकर हरियाणा की रोहतक रोड पर उनको आवारा छोड़ दिया। तो इस प्रकार की ये जो रणनीति है, इस प्रकार की जो कार्यशैली है भाजपा की, ये कहीं ना कहीं अभी चुनावों के समय इसके आड़े जरूर आएगी। अगर देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा रखता है, संविधान पर भरोसा रखता है, देश को बचाने का
बचाने की जिम्मेदारी समझता है खुद, तो खुद उनको तय करना चाहिए कि आपको किस प्रकार के सांसद चाहिए, किस प्रकार की पार्टी और किस प्रकार की विचारधारा जो है देश को बचा सकती है, देश के लिए काम कर सकती है। तो दोस्तों, अब ट्रेलर जो है वो सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और भाजपा जो है 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले अब अपनी स्थिति को कंट्रोल करने की बजाय और भी खुद ही बिगाड़ रही है। ये सोचते हैं कि 2014 और 19 में जिस प्रकार हिंदुत्व वोटों को, हिंदू वोटों के लिए या हिंदू समाज को का ध्रुवीकरण करने में वो कामयाब रहे और सत्ता में पुनः आए थे 2019 में, और वही जो फार्मूला इस बार भी उनके काम आ जाएगा। लेकिन वो समय बदल गया है और मैं समझता हूं कि इस बार जो है वो फार्मूला नहीं काम आएगा, क्योंकि मोदी जब भी अब जो चुनावी रैली में भाषण देते हैं तो उनके जो वही पुराने जो घिसे पिटी भाषण है और घिसी पिटी बातें हैं, वही जुमले जिन्हें सुनकर लोगों के, आम लोगों के कान पक गए हैं, वो सुनना नहीं चाहते। और जब भी मोदी किसी मंच से भाषण शुरू करते हैं तो 5-10 मिनट के बाद सब लोग उठकर चल देते हैं। ऊब चुके हैं लोग, नहीं सुनना चाहते प्रधानमंत्री की बकवास, प्रधानमंत्री के जुमले नहीं सुनना चाहते। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी पहुंचे और उन्होंने वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना था, तभी वहां हजारों जो युवा हैं उन्होंने वहां आकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप हमें 2 करोड़ नौकरी का जो झांसा दिया था आपने हमें, उसका हिसाब किताब दो। तो विदेश नीति के अंदर जिस प्रकार मोदी सरकार फेल हुई है, अधिकतर देश जो हैं वो मोदी के विरोध हो चुके हैं, अरब देशों के साथ संबंध खराब हो चुके हैं। अब जिस प्रकार इन्होंने दानिश अली के संबंध में रमेश विधुड़ी ने कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, कितनी बकवास, ऐसे जैसे कोई मवल्ली, गंवार, अनपढ़, घटिया दर्जे का आदमी, सड़क छाप आदमी की भाषा होती है, उस प्रकार की भाषा को उसने पार्लियामेंट, उस मंदिर के अंदर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। तो अब इस प्रकार की जो भाषा, उस पर मोदी खुद नियंत्रण कैसे करे, जब खुद मोदी जी खुद प्रधानमंत्री ही इस प्रकार की भाषा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सली बता रहे हैं, तो ये कहाँ इसको जायज ठहरा सकते हैं। अब दरअसल बात यूं थी कि जब नेहरू जो है, जिनकी आधारशिला जिनके द्वारा रखी गई इसरो की, और पोखरण में इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1974 के अंदर पहले परमाणु बम का, एटम बम का प्रयोग किया, परीक्षण किया, उस समय कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की धमक सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार जो है श्रेय, जो अब चंद्रयान अभियान के अंदर जो सफलता मिली हिंदुस्तान को, उसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी जो प्रधानमंत्री है वर्तमान है उनको दिया जा रहा था। लेकिन ये उस दिन इसी विषय पर ही बात चल रही थी, तभी दानिश अली का जब नंबर आया तो उन्होंने पीठासीन अध्यक्षा को इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर समय जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, मैं हर बार अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाता हूँ। मुझे खुशी है कि इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहला जो है सेशन शुरू हुआ और मैं अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहा हूँ, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो चंद्रयान अभियान है उसके अंदर जो सफलता मिली है उस पर मैं इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और तमिलनाडु से एक फातिमा शाह नाम की एक मुस्लिम महिला है, लड़की है, जिसकी बहुत ही मुख्य भूमिका रही इस मिशन के अंदर, चंद्रयान जो अभियान है उस अभियान के अंदर उनकी मुख्य भूमिका रही। उसका नाम लेते ही इसके कब्जी होगी रमेश विधुड़ी के जो एक माननीय सांसद कहलाते हैं। लेकिन मैं इन्हें माननीय सांसद, जिस प्रकार की इन्होंने भाषा बोली है, मैं इन्हें नहीं मानता कि ये माननीय सम्माननीय है। ये तो ऐसे घटिया नीच आदमी है जिन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। और मैं कह सकता हूँ मुझे संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को पार्लियामेंट में कतई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और सोच समझकर लोगों को, आम जनता को ऐसे लोगों के पर्सनल व्यक्तित्व की और देखकर वोटिंग करनी चाहिए। ऐसे लोगों की वहाँ कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां ऐसे घटिया दर्जे के लोगों को, जो मवाली रोड छाप लोग हैं, सड़क छाप गुंडे की तरह तानाशाही करते हैं,
बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाता है? तो इसके बाद जब नेहरू से उन्होंने शुरू किया, दानिश अली ने, कि नेहरू ने जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, और उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जिन्होंने अनेक IIT संस्थाएं और अनेक संस्थाओं का निर्माण करवाया। उनके मिले जुले प्रयासों से आज भारत का ये नक्शा है। और नरसिम्हा राव के जब प्रधानमंत्री थे उनके समय ये दूसरा जो पोखरण 2 का जो टेस्ट होना था उसके लिए उन्होंने ये नींव रखी थी। लेकिन ये सौभाग्य है नरेंद्र मोदी का कि उनके द्वारा बोया गया बीज और उस फसल को काटने का जो है श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। ये लक्की हैं प्रधानमंत्री। इस बात पर विधुड़ी इतने बिगड़े बोल उनके कि उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। तो साथियों, ये है बीजेपी का हाल। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप आने वाले चुनावों के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधुड़ी के नक्शे कदम पर चलने वाला हो उसको वोट देते बार 100 बार सोचिएगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और बने रहिएगा हमारे इस न्यूज़ टीवी चैनल हिट फिट न्यूज़ के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करिएगा